कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है जब 5 दोस्त एक ऐसी जगह की ओर जा रहे थे जो बर्फ से ढकी हुई थी। गाड़ी के रेडियो पर एक चेतावनी सुनाई देती है। स्नोफॉल के कारण एक खतरनाक वायरस फैल गया है जो बर्फ में छुपा हुआ है। इसका असर बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कृपया सुरक्षित जगहों पर रहें और बर्फ से दूर रहें। यहां पर 3 लड़कियां, काजल, रानी और चंदा, और 2 लड़के, राजू और महेश, अपने दोस्त राजू के कैबिन में रहने आए थे। ये वही जगह थी जहां वे अपनी छुट्टियां बिताने का सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस अकेले बर्फ से ढके इलाके को देखा, उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। कैबिन में पहुंचते ही राजू ने काजल से कहा, तुम्हें पता है, मेरे फर्नीचर और मॉम के बर्तन बहुत महंगे हैं, तुम लोग इनका ख्याल रखना। काजल को ये बातें हल्की सी अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिर राजू काजल से कहता है, तुम जानती हो ना, सबसे ज्यादा हमें तुम्हारा ख्याल रखना है। रात को जब दोस्तों ने नए साल का जश्न मनाना शुरू किया, काजल को महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। तभी राजू ने उसके पास आकर पूछा, तुम ठीक हो ना काजल? उसका चेहरा बुझा हुआ था, जैसे वो किसी गहरी चिंता में हो। तभी उनके पास एक कॉल आती है। एक और दोस्त जो उनसे दूर था पूछता है, क्या तुम लोग एंजॉय कर रहे हो? और सब लोग जवाब देते हैं, हम ठीक हैं, लेकिन ये बर्फ कुछ सही नहीं लग रहा। सभी एक साथ बाहर निकलते हैं और बर्फ से ढकी दुनिया को देखते हैं। बर्फ की बर्फीली चादर, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, अब उन्हें डराने लगी थी। काजल को महसूस हुआ जैसे यह बर्फ केवल सुंदर नहीं, बल्कि किसी खतरनाक चीज का प्रतीक हो। अगली सुबह जैसे ही वे उठते हैं, सर्दी और बढ़ जाती है। सड़क पर जाने का समय आ गया है, काजल कहती है, हमें निकलना होगा। लेकिन उनकी परेशानी तो और बढ़ जाती है। लकड़ियां खत्म हो रही थीं, हीटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था और अब वो भी सर्दी से कांप रहे थे। तभी राजू कहता है, हमारे पास बहुत कम लकड़ी है, जल्दी से कुछ करना होगा। काजल के दिमाग में एक ख्याल आता है। वह सोचती है, अगर हम शराब पीते हैं तो क्या गर्मी मिलेगी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि शराब से कोई फायदा नहीं होता, यह केवल उनके दिमाग को और भ्रमित कर सकती है। सब कुछ बढ़ते तनाव के साथ उनके दोस्त एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जब अचानक एक अजीब कॉल आती है जो उनके मानसिक संतुलन को और बिगाड़ देती है। रात को काजल को नींद नहीं आ रही थी, उसे अपनी मां की यादें तंग कर रही थी। राजू उसे देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो काजल? काजल रोने लगती है और बताती है, मेरी मां का निधन हो गया और मैं उन्हें बहुत याद करती हूं। राजू उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी काजल को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, तुम सबका समय बहुत पास है। राजू और बाकी दोस्त सर्दी से बचने के लिए गैस हीटर और दूसरी चीजों की खोज करने लगते हैं, लेकिन हर कोशिश नाकाम होती है। तभी काजल देखती है कि उनका एक दोस्त, जिनके साथ नहीं आया था, अचानक गायब हो गया। और फिर एक और सच्चाई सामने आती है, क्या हम हकीकत में जी रहे हैं या फिर हमें यह सब सिर्फ हेलुसिनेशंस हो रहे हैं? बर्फ के प्रभाव से हर कोई मानसिक विकारों से जूझने लगता है। एक दोस्त अपनी मानसिक स्थिति खोकर अपना पेट चाक कर देता है। काजल और राजू को समझ में नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। क्या यह सब एक बर्फीली बीमारी का असर है या फिर उनका दिमाग ही उन्हें डराने लगा है? उनका एक दोस्त कहता है, अगर हमें बाहर जाना है तो हमें तुरंत कार से पेट्रोल निकालकर हीटर चालू करना होगा। लेकिन जल्द ही वे समझ जाते हैं कि यह बर्फ सिर्फ सर्दी और भूख नहीं, बल्कि एक खतरनाक वायरस भी लेकर आई है, जो उनकी सोच और दिमाग को नियंत्रित कर रहा है। फिर एक रात राजू देखता है कि एक स्नोमैन बाहर खड़ा है, जो असल में एक भयानक विकृति का रूप है। और जैसे ही राजू उस पर ध्यान देता है, वह अचानक शिकार बन जाता है और एक एक करके वे सभी इस बर्फीली महामारी के शिकार हो जाते हैं। कहानी का अंत बेहद डरावना होता है, जब काजल समझ जाती है कि यह सब एक मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि एक बर्फीला वायरस है जो धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर रहा है। और जब वह और राजू आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि उनकी मौत अब तय हो चुकी है, क्योंकि बर्फ के भीतर अब कोई नहीं बचने वाला।
संदेश: कभी भी अपनी मस्ती और आनंद के लिए किसी खतरनाक स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सुरक्षा और जीवन से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है।